नमस्कार 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। अब बिहार में संक्रमित मरीज मिलने की संख्या 1000 के करीब पहुंच गई है। इसकी वजह बिहार में लॉकडाउन लगाना रहा है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव के नए केस हर दिन मिल तो रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी कम है। पिछले 24 घंटे में 1113 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसमें राजधानी का आंकड़ा भी शामिल है। पटना में 164 पॉजिटिव मामले मिले हैं। लगातार तीसरे दिन पटना में कोरोना के नए मामले 200 के अंदर मिले हैं। जमुई में ब्लैक फंगस का पहला मरीज मिला है। मरीज की पहचान जिला मुख्यालय स्थित महावीर नेत्रालय के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थनीस ने की है। अब मरीज लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के खिलार गांव का राजेंद्र शाह बताया जा रहा है। बेगूसराय के तेघड़ा NH-28 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंद दिया। भीषण हादसे में दूध कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके रिश्तेदार की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक ट्रक के नीचे आ गया और उसका अंग अंग अलग होकर बिखर गया। बरौनी में 10 साल के मासूम की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। वह अपने पिता के लिए रोजाना की तरह खाना लेकर दियारा क्षेत्र की ओर जा रहा था। मृतक की पहचान निपनिया मधुरापुर निवासी शुभम कुमार के रूप में की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुभम की डूबने की खबर के बाद न सिर्फ परिजनों में बल्कि गांव में मातम का माहौल है। बेगूसराय में एक व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ पाया तो उसने फंदे से लटक कर सुसाइड कर ली। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बेगम सराय इलाके की है। मृतक की पहचान बेगम सराय निवासी महेश मांझी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में महेश मांझी की नौकरी छूट गई थी, जिसके कारण उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। गया जिले के अति नक्सल प्रभावित प्रखंड बाराचट्टी के खराठी पंचायत बनवासी के कुएं से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। जिस कुएं से शव बरामद किया गया है, उस कुएं के पास से ही प्याज के ढेर सारे टुकड़े व छिलके बरामद किए गए हैं। साथ ही गांव वालों का कहना है कि जहां से प्याज के टुकड़े बरामद किए गए हैं, वहां से देसी शराब की बदबू भी आ रही थी। मामला पूरी तरह से संदिग्ध और गंभीर बताया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच जारी वैक्सीन पॉलिटिक्स है। इस बीच अब पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने वैक्सीन को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि दुनिया में सबसे तेज कोरोना टीकाकरण कर 21 करोड़ डोज दिलवाने में सफल नरेंद्र मोदी सरकार पर टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी बताएं कि 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने वैक्सीन का निर्माण करने वाली चेन्नई, कुन्नूर और कसौली की सरकारी कंपनी को क्यों बंद कराया था। 2013 में उसी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस और रोटा वायरस की स्वदेशी वैक्सीन के बजाय चीनी वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा क्यों दिया। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पहली खबर बोकारो से। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास आज सुबह सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। दोनों ही बाइक से बोकारो स्टील प्लांट ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बेटा कुछ दूर जा गिरा और पिता को कार घसीटती हुई कुछ दूर ले गई। हादसे में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। डाल्टनगंज रेलवे क्लब परिसर में आज सुबह एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृत महिला की पहचान नहीं हो सकी है। उसकी हत्या का आरोप रेलवे ट्रॉलीमैन सुबेलाल यादव पर लगा है। सुबेलाल फिलहाल फरार है। पुलिस को उसके क्वार्टर में खून के निशान भी मिले हैं। अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में सक्रिय रहे आंदोलनकारियों को हेमंत सरकार सरकारी नौकरी और सम्मान पेंशन देगी। आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अवकाश प्राप्त अधिकारी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि आयोग से वनांचल शब्द हटा दिया जाएगा। इसे आंदोलनकारियों को चिन्हित कर सम्मान व सुविधा लाभ प्रदान किए जाने के निमित्त बनाया गया आयोग के नाम से बनाया जाना है। गुमला के चैनपुर चचाली गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने इस घटना को अपने 2 बच्चों के सामने ही अंजाम दिया। पति को शक था कि उसके छोटे भाई से पत्नी का अवैध संबंध है। आरोपी ने कहा कि उसने पत्नी को कई बार समझाया कि वो भाई से संबंध ना रखे, पर वो मानने को तैयार नहीं थी।
इस वजह से उसने पत्नी की हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के कोरोमिया पंचायत के ढीपा टोली जंगल में जंगली हाथी ने एक बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। मंगलवार की सुबह लोगों को उसकी छत विछत लाश मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बुजुर्ग सोमवार को जंगल में लकड़ी लाने गया था। जब काफ़ी देर हो गई तो ग्रामीण उसे ढूंढने गए, पर जंगल से हाथियों के चिंखाड़ने की आवाज़ सुन वो भागने गए। सुबह बुजुर्ग की लाश बरामद की गई। मृतक की पहचान मोदी मांझी 60 वर्षीय के रूप में की गई है। सूचना के बाद थाना प्रभारी इंद्रेश मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 संक्रमण को काबू करने के लिए लगाई गई पाबंदियों में अब छूट देने की शुरुआत के संकेत दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 3 जून तक राज्य में कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने अनलॉक 1 के लिए सुझाव आमंत्रित करते हुए कहा है कि अब जीवन की रक्षा के साथ साथ लोगों के रोजगार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। रांची आरपीएफ ने धनबाद एलएपी स्पेशल ट्रेन से रांची पहुंचे धनबाद के किशोर को बरामद कर लिया है। धनबाद से किशोर अपने घर से परिजनों की डांट फटकार के बाद भाग निकला था। रांची आरपीएफ को सूचना मिली कि वह धनबाद एलएपी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा है। उसके बाद मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते टीम हरकत में आई। आरपीएफ के अधिकारियों ने जांच की तो ट्रेन के एक कोच में किशोर को बरामद कर लिया। पूछताछ में किशोर ने बताया कि वह घर से भागकर निकला है और राउरकेला जा रहा है। इसके बाद किशोर के परिजनों को धनबाद सूचना दी गई। धनबाद से किशोर के परिजन रांची पहुंचे और किशोर को रांची में परिजनों के हवाले कर दिया गया। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से गायब 183 ऑक्सीजन सिलेंडरों में से 2 सोमवार को सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास से बरामद किया गया। मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में भी एक सिलेंडर मिला है। मेडिकल कॉलेज के 2 ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों चालकों में एक एनआरएचएम का विनीत कुमार और दूसरा आउटसोर्स कंपनी का परमजीत कुमार शामिल है। गोमिया के सासबेड़ा पिट्स मॉडर्न स्कूल का छात्र अभिषेक कुमार का शव स्वांग गोविंदपुर फेज 2 के समीप डाला पुल में फंसा हुआ मिला। पुल में शव के फंसे होने की सूचना मिलते ही उसके परिजन और ग्रामीण शव को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। आपको बता दें कि युवक रविवार को सासबेड़ा के समीप से बहने वाली कोनरा नदी में नहाने के क्रम में पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गया था, जिसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी। बच्चा जो था पिंटू नाम करके, पिंटू यादव, वो स्नान करने के लिए गया था। स्नान के क्रम में ही पानी में डूब गया नदी में और काफ़ी खोजबीन करने के बाद आज जो है 0 पॉइंट CCL लोहा पुल के पास मिला है। वो लाश को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो परसों बह गया था, उसका डेड बॉडी अभी मिला। 2 दिन रेस्क्यू हम लोग किए लेकिन नहीं मिल पाया था। आज स्वयं निकल गया और इसका प्राकृतिक नदी में डूबने से प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में वो आता है, तो उसमें प्रावधान है 4 लाख रुपए देने का, तो जो इनके परिवार को मिलेगा। धनबाद नगर निगम के द्वारा पुराना बाजार में 150 मीटर सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया। सड़क निर्माण से पूर्व वार्ड 32 के पूर्व पार्षद राकेश राम, युवा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष सह समाज सेवी दिलीप सिंह एवं पुराना बाजार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सोहराब खान ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। यह सड़क धनबाद नगर निगम 10,58,000 की राशि से निर्माण करा रही है, जिसका टेंडर सहीन इंटरप्राइजेज को सौंपा गया है। आपको बता दें कि दरी मोहल्ला दयानंद रोड काफ़ी दिनों से जर्जर स्थिति में था। यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे। थोड़ी सी बारिश होते ही सड़क में जल जमाव हो जाता था। पूरी तरह से बढ़िया काम हो और लोगों को इसकी सहूलियत मिले। देखा जा रहा था पुराना बाजार में काफ़ी दिनों से लोग चलने के लिए बहुत गंदगी का अंबार लगा हुआ था, तो ऐसे में क्या कुछ पहल किया आप लोगों ने? देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के स्थानीयों का है, क्योंकि देखिए कोई भी अफसर या नगर निगम का जेई या कोई दूसरा इंजीनियर आता है, वो अपना दूसरी जगह जाकर के काम करता है, लेकिन यहाँ के स्थानीयों को यहीं रहना है और यहाँ के स्थानीयों के प्रयास से ही आगे देखिए कचरा घर पूरी तरह से खत्म हुआ है और ये सड़क निर्माण भी यहाँ के स्थानीयों को पूरी तरह से इसका क्रेडिट जाता है। सड़क निर्माण किया गया जिसमें यहाँ पर चैम्बर का सौराख दिया
हमारे समाजसेवी राकेश भैया और यहाँ के स्थानीय का काफ़ी योगदान रहा है, जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर रोड खराब थी, जिसको लेकर के यहाँ के लोग और यहाँ के समाजसेवी सभी मिल करके प्रयास कर रहे थे किसी तरह रोड यहाँ निर्माण हो और यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, क्योंकि ये काफ़ी भीड़ भाड़ भी इलाका है और काफ़ी गाड़ी का आना जाना है। इसको लेकर के आज रोड बन रहा है, उसको लेकर काफ़ी लोग यहाँ पर खुश हैं और हम लोग को आने का। झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र के एमओसीपी बंगाली कोठी में देर रात शराबियों के दो गुटों में झड़प हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 शराबियों को हिरासत में लिया है, अन्य भागने में सफल रहे हैं। इस दौरान हिरासत में लिए गए शराबी पुलिस से भी उलझ गए। बताया जा रहा है कि एमओसीपी बंगाली कोठी के एक होटल में देर रात कुछ युवक शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में आपस में विवाद हो गया है। इसकी सूचना किसी ने तीसरा पुलिस को दे दी। तीसरा पुलिस की गश्ती दल मौके पर जैसे ही पहुंची, अत्यधिक नशा कर चुके युवकों ने पुलिस के साथ गाली गलौज करते हुए पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान शराबियों की संख्या अधिक होने के कारण एक एसआई महावीर प्रधान और एक जवान के उंगली में चोट लगी है, जिसके बाद पुलिस ने 5 शराबी युवक को पकड़कर तीसरा थाना ले आई। सभी 5 गिरफ्तार युवक को मेडिकल कराने के लिए पीएमसीएच धनबाद भेज दिया गया है। झरिया के निजी स्कूल में मंगलवार को फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल हर साल फीस को बढ़ा रहा है, जो सही नहीं है। कोरोना काल में जब स्कूल बंद है तो स्टूडेंट्स से कंप्यूटर चार्ज, मेंटेनेंस फीस सहित विभिन्न चार्जेस क्यों मांगे जा रहे हैं। सरकार का जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से सरकार का कहना है कि जो फीस है स्कूल का, जो सालाना फीस लिया जाता है, वो फीस मतलब अभी एनुअल फीस जो है वो ना लिया जाए लॉकडाउन के कारण, क्योंकि सभी लोग का काम बंद है। हम लोग का ये प्राइवेट स्कूल है, ये डीएवी बनिया हीर जो स्कूल है, ये पिछले साल कुछ पेरेंट्स जो मात्र 5 से 10% पेरेंट्स होंगे जो हंगामा किए, उनसे नहीं लिया गया, उनसे मंथली फीस सिर्फ लिया गया, बाकी जो है सालाना फीस जो था वो नहीं लिया गया। सिर्फ कुछ ही पेरेंट्स है, बाकी सबसे लिया गया। और इस साल वो अगले साल वाला भी जोड़ करके ऐड करके इस साल लिया जा रहा है फीस के साथ में, और फीस भी बढ़ गया है। जो जहां 1-2 का बच्चे का 1200 रुपया फीस था, वो आज 1965 या 75 रुपया, मेरे पास सारा डेटा है। टेस्ट खत्म हुआ, जैसे इनरोल के लिए फोन आने लगा, मैम अपने बच्चों का इनरोल कराई नहीं तो नाम कट जाएगा, मैसेज आया बहुत बार। इसके बावजूद भी उन्होंने पिछले साल का भी सारा कुछ लिया और इस साल भी वो ऐसे ही कह रहे हैं कि मतलब सारा कुछ दीजिए। एडमिशन चार्ज कम किए, लेकिन वही 1000 रुपये उनके फीस पे बढ़ा दिए, 800-900 रुपये करके। तो इतना कोरोना काल में इंसान कहाँ से दे पाएगा। इनका तो समझिए एक दादागिरी हो गया, जैसे गुंडा राज चलाते हैं उस तरीके। धनबाद जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम के तहत 1 जून से पूरे माह मलेरिया रोधी माह के तौर पर मनाया जाएगा। इस दौरान विभाग द्वारा लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगा, जिससे कि बरसात के मौसम में पनपने वाले मच्छरों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। वहीं बैठक के बाद लोगों से अपील की गई कि बारिश के मौसम में जमा पानी मलेरिया के मच्छरों के पनपने वाले जगहों को साफ और स्वच्छ रखें, जिससे कि मलेरिया बीमारी से बचा जा सके। 1 जून से पूरे माह भर हम सभी जगह पूरे राज्य में मलेरिया रोधी माह, जून माह को मना रहे हैं। इसका मकसद है मलेरिया के प्रति लोगों को जन जागरूकता हो। जो ये रेनी सीजन शुरू होने से मच्छर पनपता है, उसका प्रजनन बढ़ता है और मलेरिया और मच्छर से फैलने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इस सबका बढ़ने का, प्रसरण का डर रहता है और आम आदमी को जानकारी हो, जागरूकता हो। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।